Assalamu alaikum. A very happy, lovely morning. Dear students, how are you all? Fine, very good. What are you doing? Practicing. Reading की practice कर रहे थे. Very good. भाई बहुत अच्छे से reading आप लोग अब तो आ गई होगी. Isn't it? जी. चलें अब आज हम देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज में क्या क्या मौजूद है. ठीक है, आज हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं. Isn't it? जी. चलें ओपन पेज नंबर 26. वेरी गुड. जी जनाब, यहाँ पर क्या काम दिया गया हमें? न्यू वर्ड्स बताए गए हैं जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था अपनी कॉपीज में और टीचर्स को चेक भी करवा लिया था. Isn't it? जी. अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, डिस्कस करेंगे आज हम क्वेश्चन आंसर्स. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हेन टीपू सुल्तान came to know that this state was in danger, what did he do? भाई टीपू सुल्तान को कब पता चला था कि ये जो स्टेट है ये बहुत ख़तरे में है और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? क्या किया था भाई? आप लोग बताएंगे? चलें मैं आप लोगों को बताती हूँ. भाई टीपू सुल्तान ने क्या किया था? He quickly, the answer is he quickly left his meal. He quickly left his meal and picked up the sword. उन्होंने क्या किया था भाई? वो खाना खाने बैठे थे, उन्होंने अपना खाना पीना छोड़ दिया था और जल्दी से अपनी तलवार निकाल ली थी. Isn't it? Picked up his sword and fought with the British Army. भाई इन्होंने अपनी तलवार निकाली और फौरन से वो लड़ाई करने के लिए मैदान में चले गए. Isn't it? Yes, very good. Now question number 2. Question number 2. How did he fight in all the battles? How did he fight in all the battles? उन्होंने किस तरह से जंगें लड़ी थी भाई? किस तरीके से फाइट किया था बैटल्स में, जंगों में? टीपू सुल्तान fought all the battles very bravely. भाई बहुत बहादुरी से उन्होंने तमाम जंगें लड़ी थी. Isn't it? जी. Now question number 3. What did he say in reply to the British Army's offer? भाई जब वो जीत रहे थे तो ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें क्या ऑफर किया था और उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था? याद है आप लोगों को? वन डे ऑफ लॉइन. चलें हम पहले आंसर देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है. टीपू सुल्तान refused the British Army's offer. Tipu Sultan refused the British Army's offer and said, one day's life of a lion is better than 100 years life of a jackal. शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है. उन्होंने ये रिप्लाई किया था. चलें क्वेश्चन नंबर 4. What was he? Why was he happy though he knew that he is not going to live? भाई वो क्यों इतने खुश थे जबकि उन्हें पता था कि अब वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते थे, मगर फिर भी वो खुश थे. क्यों थे भाई? उन्होंने अपनी कंट्री को सेव कर लिया था, इस बात की उन्हें खुशी थी. Isn't it? जी. His enemy, British Army, since he was only 17 years old. Since he was 17 years old, the British Army
The British army was about to capture his country, and he had to save it from them. भाई जब वो 17 years old थे तभी ब्रिटिश आर्मी ने उनकी कंट्री पर कब्ज़ा कर लिया था, isn't it? जी, फिर उन्होंने क्या किया था, अपने कंट्री को सेव कर लिया था और यही बात उन्हें खुशी दे रही थी। जी, अब आपने क्या करना है, अब हम मोर एक्सरसाइजेज देखते हैं, ठीक है। चलें, अब हमारे पास और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। मैच द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विद देयर मीनिंग्स। चलें, द फर्स्ट वर्ड इज सराउंडेड। क्या है फर्स्ट वर्ड? सराउंडेड। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे बताइए कि सराउंडेड की इसमें से इस कॉलम में क्या मीनिंग हो सकती है। द थिंग्स अरेंज और एग्रीड नहीं, सराउंडेड का मतलब होता है एरिया, इजंट इट? हमारे आसपास का एरिया, इजंट इट? अच्छा, अब हम इसके क्या करेंगे, क्या हो सकती है इसकी मीनिंग, चलें आप लोग बताएंगे। इसमें से आप सर्च कीजिए इस कॉलम में क्या आ सकता है। Encircle, be all around, to be under control of someone else, hurt, physical harm, wound or bad. क्या मीनिंग हो सकती है? Surrounded, encircle, be all around. जी, अब आप क्या कीजिए, encircle, be all around से इसे मैच कर दीजिए। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? Very good. The next word is agreement. Agreement. चले, अब बताइए कि इसमें से क्या हो सकती है agreement की meaning? To be under control to someone else? No. The thing arranged or agreed? यानी कि एक मुआहिदा कर लेना जिस पर सब राजी हों। तो the thing अरेंज और एग्रीड, इजंट इट? यानी कि एक मुआहिदा करना जिसमें सब राजी हों। तो आप जल्दी से एग्रीमेंट को मैच कर दीजिए। वेरी गुड। चलें, द थर्ड वर्ड इज इंजरी। ठीक है, इंजरी, इंजरी की हमें क्या मीनिंग हो सकती है? इंजरी मतलब जख्मी, ठीक है, जख्म आना। तो फिजिकल हर्ट, harm, wound, isn't it? जी, चलें, इंजरी को आप मैच कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सिवियर, बहुत ज़्यादा, शिद्दत से। तो इसका क्या मतलब होता है? शिद्दत, यानी कि अब आपकी क्या मीनिंग हो सकती है? बैड। जी, सिवियर को आप बैड से मैच कर दीजिए। वेरी गुड। अब हमारे पास कौन सा वर्ड रह गया भाई? द लास्ट वर्ड स्लेव। स्लेव के क्या मीनिंग हो गए? टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ समवन एल्स, किसी के कब्जे में होना। टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ समवन एल्स। ओके, नाउ वी कम टुवर्ड्स द चूज द बेस्ट आंसर। नाउ टेल मी, टीपू सुल्तान वॉज नेवर डैश ऑफ द एनिमीज। टीपू सुल्तान डैश, कभी भी नहीं होते थे क्या? हैप्पी, दुश्मनों से, सैड, अफ्रेड, चीयरफुल, खौफजदा नहीं होते थे। खौफजदा को हम क्या कहते हैं? अफ्रेड। वेरी गुड, यहाँ पर लिख दीजिए अफ्रेड। वेरी गुड। नाउ ही पिक्ड अप हिज डैश एंड वेंट आउट टू फाइट। उन्होंने पिक्ड अप, क्या उठाया था अपनी? नाइफ, पिस्टल, सॉर्ड, गन। क्या उठाया था? सॉर्ड। वेरी गुड। राइट सॉर्ड ऑन द ब्लैंक। वेरी गुड। नाउ थर्ड वन, he had dashed injuries in his last battle. Small, little, tiny, severe. उन्हें बहुत severe किस्म की इंट्रीज आई थी, isn't it? So write severe over here. Very good. जी जनाब, अब आपने क्या करना है भाई? अब आपने डिस्कस करना है
कि टीपू सुल्तान वॉज वेरी ब्रेव, इजंट इट? भाई अब आप लोग तो घर में हैं, तो अब आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ तो डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए और अपनी टीचर के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या डिस्कस करेंगे भाई आप, कि भाई जैसे टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके सराउंड में या आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन ब्रेव है? आप ये डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है भाई? ऑफ कोर्स आपके फादर, इजंट इट? आपके फादर ब्रेव हो सकते हैं। अब वो क्यों ब्रेव है, किस तरह ब्रेव हैं, ये आपने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना है, ग्रुप डिस्कशन। और क्या करना है भाई? अच्छा, व्हाट थिंग्स स्केयर यू? आप लोग किस चीज़ से खौफजदा होते हैं? और व्हाई यू स्केयर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स? क्यों खौफजदा होते हैं और किस लिए होते हैं? आपको ये डिस्कस करना है। आप अपनी टीचर के साथ भी डिस्कस करेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी, ठीक है? और क्या करेंगे भाई? आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।